सेवा का एम है, उद्देश्य है केवल एक। पहले वो समझिए, स्वामी को सुख देना। अब किस स्वामी को किस सेवा से सुख मिलेगा, ये अलग अलग बात है। जिस स्वामी को जिस सेवा से सुख मिले वो सेवा करना सेवा है। अपनी इच्छा अनुसार करना वो सेवा नहीं, वो तो अपनी सेवा हो गई। हम यही भूल करते हैं। अपनी कामना लेकर जाते हैं अपने स्वामी के पास, ये हमारी बात मान लीजिए, ये खा लीजिए, ये पहन लीजिए, कोई भी सेवा अगर नहीं किया स्वामी ने, हाँ हमारी आप कभी नहीं सुनते और उसकी सुनते हैं, उसकी सुनते हैं, अपराध कर बैठा। तो सेवा होता है स्वामी के लिए, ये पहली बात दिमाग में पूरी तरह बैठा लेना चाहिए। फिर किस चीज से सेवा होती है, तो तन है, मन है और धन है, ये तीन ही चीज हमारे पास होती है। लिमिट अलग अलग है, किसी को तन की सेवा बहुत कम मिलती है, किसी को धन की सेवा है ही नहीं है बेचारे के पास, लेकिन मन की सेवा सबसे प्रमुख है। उसी की शरणागति, उसी का चिंतन, जिससे मन की शुद्धि होती है। हमारा मन अनंत जन्मों के पापों से, संसारी अटैचमेंट से गंदा हो गया है। बहुत ही अटैचमेंट हो गया है संसार में, और सबसे ज्यादा अटैचमेंट धन में। एक बार वेद में कथा है कि ब्रह्मा ने अपने तीनों बच्चों को बुलाया, मनुष्य, देवता और राक्षस। सबने कहा कि पितामह जी कुछ हम लोगों के लिए उपदेश दीजिए। तो उन्होंने तीनों की ओर देखा और कहा दा दा दा, और चले गए। अब सब बच्चे आपस में विचार करने लगे कि ये तीनों को एक ही प्रवचन कैसे दिया, और एक अक्षर का शब्द भी नहीं, एक अक्षर। तो अपने अपने आचार्यों के पास गए सब लोग। जैसे वशिष्ठ के पास मनुष्य लोग गए, शुक्राचार्य के पास राक्षस लोग गए, बृहस्पति के पास देवता लोग गए, और पूछा कि गुरुजी ये दाग कहा हमसे पितामह ने। हमने कहा हाँ बेटा ठीक कहा। उन तीनों का मतलब अलग अलग है। देवताओं के यहां ऐश्वर्य बहुत है, और मन से चिंतन करते ही मिल जाता है बिना परिश्रम के। द्वैत विषयी हो गए हैं, इसलिए उनसे कहा द माने दम, कंट्रोल करो इंद्रियों पर तुम लोग,
नहीं तो फिर जाओगे मृतलोक में कुत्ते बिल्ली गधे बन के। और मनुष्यों की जो सबसे अधिक आसक्ति है वो पैसे में है, धन में है, क्योंकि सारा सामान धन से संबंध रखता है। माँ है, बाप है, भाई है, बेटा है, बीबी है, बेटी है, कोई शारीरिक रिश्तेदार है, इनको पैसा दे दो तो ये बहुत खुश हो जाते हैं, और ना दो तो गाली देते हैं। सगे बाप को, सगी माँ को ये लोग गाली देते हैं, अपमान करते हैं। जबकि ये तन मन धन तीनों का संसार में उपयोग नरक देने वाला है। इन तीनों का अगर हमने संसार में उपयोग किया तो जितना उपयोग किया उतने हमको नरक मिलेगा मरने के बाद। और जहां अटैचमेंट होता है वहीं तन मन और धन तीनों देता है मनुष्य। जहां भी अटैचमेंट होगा, और जहां ये तीनों का उपयोग होगा वो चार होता है, एक सात्विक, एक राजस, एक तामस और एक भगवान संबंधी। तो सात्विक भी बहुत कम है, हमारे माँ बाप, बेटा, स्त्री, पति, और राजस ज्यादा है, और तामस भी ज्यादा है, हमारे बाप हो, माँ हो, बेटा बेटी हो। तो उनको जो हम तन मन धन देते हैं तो वैसे ही हमको फल मिलेगा मरने के बाद। केवल भगवान और महापुरुष ने हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, हमारा जो धन है, वो जितना जाएगा वो हमारे काम आएगा भविष्य के। एक पॉइंट और है, वेदों में बताया है कि अरे मनुष्यों, तुमने बड़ी मेहनत करके पैसा कमाया और तुमने अगर अपने संतान को दे दिया पका पकाया तो वो कमाएगा नहीं और उसका दुरुपयोग होगा, तो उसके बेचारे का सर्वनाश भी किया तुमने। तुमने तो बड़ी मेहनत से कमाया था, अब उसको दे दिया, उसने कहा हमारे पास आ गया चलो होटलों में। तो तन मन धन से भगवान और महापुरुष ये दोनों शुद्ध हैं। इनकी सेवा करना इनके सुख के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, उनकी इच्छा के अनुसार। उन्होंने कह दिया भरत तुम यहीं रहो, लक्ष्मण साथ चलो, तो भरत ने क्रांति नहीं किया कि एक भाई को तो कह दिया साथ चलो और हमसे कह दिया यहीं रहो। प्रत्येक आज्ञा पर विभोर होना ये सेवक का धर्म है। उसके फल पर नहीं विचार करना, फल तो वो जानते हैं, भगवान और महापुरुष। उनके किसी भी आज्ञा पर बुद्धि का प्रयोग न होने पाए तो तन मन धन ये तीन ही हमारे पास हैं। लिमिट अलग अलग है। हम शरीर से अधिक सेवा नहीं कर सकते गुरु की। हम कहाँ रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, और धन से भी सेवा हम अधिक नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते ऐसा नहीं है। कोई मनुष्य, एक भिखारी है, अगर आज भिक्षा में उसको अधिक पैसा मिल गया है अपने पेट भरने के अलावा, तो वही दान कर दे। एक का ऐतिहासिक घटना है, मदन मोहन मालवीय हुए हैं एक नेता नेहरू के जमाने में। तो उन्होंने सोचा कि एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए जिसमें भारतीय संस्कृति का विशेष प्रचार हो। तो ये बनारस में उन्होंने, आप लोगों ने नाम सुना होगा, BHU, इसके लिए चंदा किया। उस जमाने में राजा लोग थे, तो उनसे जा जा करके उन्होंने मांगा। तो किसी ने 1 लाख दिया, किसी ने आधा लाख दिया। उस जमाने का 1 लाख तो बहुत बड़ी चीज थी, आज के करोड़ से भी अधिक। उसी समय एक भिखारी आया, सब बड़े बड़े राजा लोग बैठे थे, नाम अनाउंस हो रहा था, इस राजा ने इतना दिया, इस राजा ने इतना दिया। तो भिखारी आके, तो उसको दुत्कार के नौकरों ने कहा, भाग, कहां से आ गया तू? उसने कहा, हम भी कुछ देंगे। है, तू क्या देगा? तो मदन मोहन मालवीय ने देख लिया, तो उन्होंने कहा, है क्यों डांटते हो उसको, बुलाओ। तो उसने 9 आना पैसा उसके पास था, खाने के अलावा बच गया था। तो उन्होंने कहा, यह भी हमारी यूनिवर्सिटी में लगा दीजिएगा। गुस्से में हो गए नौकर चाकर, बड़े बड़े आदमी नौकर भी थे उनके। तो मदन मोहन मालवीय ने उसको चिपटा लिया। उसने कहा, आप लोग समझते हैं कि 9 आना क्या है? इसके पेट का भर जाने के बाद ये बचा है, और आप लोगों ने जो दिया है, तो आपने 2 लाख दिया मान लो, और आपके पास 3 करोड़ बचा है अभी, तो आपका दान तो बहुत थोड़ा सा है, और इसने तो सब दे दिया। इसका अधिक महत्व है, हम तो इसको इतिहास में लिखेंगे। इसने कल के लिए रखा ही नहीं। ये समर्पण है। हमारे पास 10,000 रुपया है, दे दूं, 5,000 दे दूं, नहीं 2,000 दे दूं, नहीं 1,000 दे दूं। ये क्या है? ऐसा क्यों करता है मन? यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेवहि। ये जितना अधिक पाप से युक्त अंतःकरण होता है, उतने अधिक वो रोकता है परमार्थ बनाने में। ये हमारे अंतःकरण की पाप की प्रवृत्ति है। पापवंत कर सहज स्वभाव, उसका स्वभाव होता है कि ना इधर रहने दो, हमारे भविष्य के लिए रहने दो। तुम्हारा भविष्य क्या है तुमको पता है? तो तन से सेवा तो कम मिलती है, मन से सदा करना चाहिए। मन से चिंतन, शुद्ध वस्तु का चिंतन करोगे तो मन शुद्ध होगा। और संसार अशुद्ध है, वो माँ हो, बाप हो, भाई हो, बीबी हो, कोई हो, उसका चिंतन जितनी बार, जितने सेकंड करोगे, मन अशुद्ध होगा। भगवान ने कहा है, तेन त्यक्तेन भुंजी था
संसार में ड्यूटी करो। अगर तुम्हारे पास ड्यूटी करने का सामान है तो ड्यूटी करो, अटैचमेंट न करो माँ बाप भाई में, नहीं तो बिर जाओगे संसार में। क्योंकि मेरी शर्त है कि अनन्य प्रेम होना चाहिए। अनन्य माने क्या? अन्य कहीं न हो। अन्य कौन है? संसार का मायाबद्ध माँ बाप बेटा स्त्री पति, यही सब अन्य है जो मायाबद्ध है। अगर हमारा बाप महापुरुष है और अटैचमेंट कर लिया हमने, तब तो काम बन जाएगा। लेकिन ऐसा है कहां? सब गोबर गणेश है, अपने अपने सुख को चाहते हैं। एक बाप की न माना तो 50 गाली सुन लो एक बात बेटे की न माना तो मुंह फुला के बैठ गया। यहां तक कच्चा नंगा नाच है स्वार्थ का। तो मन से चिंतन करते रहना चाहिए, ये सबके पास है और इस पर हमारा अधिकार है। हम जहां लाभ समझे उसका चिंतन करें, क्योंकि हम तो लाभ चाहते हैं। स्वार्थ जिसे कहते हैं, हमको आनंद चाहिए। कहां मिलेगा? बाप से, मां से, भाई से? अरे उसके पास स्वयं नहीं है, वो क्या देगा हमको आनंद? जहां आनंद है वो आनंद सिंधु भगवान और महापुरुष, वहीं पर ममता हो तो फिर वहीं के लिए हमारा तन जितना उससे हो सके, और नहीं तो मन सदा, और धन यथाशक्ति। वो चाहे 1 रुपया हो चाहे 1 करोड़ हो, वो यथाशक्ति उसका बताया गया है। उसके लिए शर्त नहीं रखी गई है कि जो इतना अधिक करेगा, उसके पास है कितना, उसके हिसाब से सोचा जाएगा। वो सब भगवान अपना हिसाब रखते हैं। तो ये तन मन धन से सेवा करना, नंबर 2 स्वामी की खुशी के लिए, जिस चीज से उसको सुख मिले, और नंबर 3 हरि गुरु के भगवान के निमित्त ही सेवा हो तो अंतःकरण शुद्ध होगा। और अगर संसार के निमित्त होगा तो वो जिसके निमित्त होगा, वो अगर कुत्ता बनेगा तो हमको उसका बच्चा बनना पड़ेगा। अरे जड़ भरत शरी के परमहंस को एक हिरनी के बच्चे में आसक्ति हो गई उनकी। एक हिरनी नदी के किनारे चर रही थी, आश्रम में मुनि के पास। शेर ने दहाड़ा, कोई पास में, दहाड़ सुन के भागी, नदी में कूद गई। तो उसके पेट में बच्चा था, वो गिर गया पानी में। वहीं बैठे थे जड़ भरत परमहंस। उन्होंने कहा मर जाएगा, दया आ गई। अरे संतों की तो दया मशहूर है तो उसको उठा लिया पानी से, आश्रम में ले आए पाला वाला, और फिर उसको दिन भर ऐसे ऐसे कहीं उसके मुंह में मुंह लगा रहे हैं। अरे कुत्तों को लोग मुंह में चाटते हैं, चूमते हैं, देखा होगा आप लोगों ने अमेरिका वगैरह में वो तो हिरन है। अब पास में सुलाना, खिलाना, पिलाना। बहरहाल छोटे बच्चे में अटैचमेंट जल्दी होता है किसी भी मनुष्य का, क्योंकि वो निष्कपट होता है। वही जब बड़ा हो जाता है तो उसमें छल कपट झूठ जाल फरेब सब भर जाता है, तो उसमें प्यार कम होता जाता है।
तो अटैचमेंट हो गया और मृत्यु का समय आ गया। तो उसको लिए रहे गोद में और आश्रम वालों को बुलाया और कहा देखो भाई सब लोग इसका ख्याल रखना, ये हम तुम लोगों को समर्पित करते हैं। और मर गए। मरने के बाद यमराज आए, उन्होंने कहा महाराज आपने बहुत पुण्य किया है, वो तो सब ठीक है, लेकिन आपके मन का अटैचमेंट उस हिरण में हुआ है, इसलिए आपको हिरण बनना पड़ेगा। हिरण बनना पड़ा। तो जहां अटैचमेंट होगा उसी की प्राप्ति होगी मरने के बाद। इसलिए अगर हमारा भगवान और भगवत जन्म में अटैचमेंट होता है तो हम गोलोक जाएंगे बिना किसी साधन के, केवल अटैचमेंट से। और वो अटैचमेंट में यही 3 सेवा है, तन मन धन की, यही संक्षेप है।